जब से लॉकडाउन चल रही है, कोरोना वायरस को लेकर पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रही है, ये अदारा मैं दिखाना चाहूँगा। आज हम आए हुए हैं कमरहट्टी के इलाका में और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इस्लामिया स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी। यहाँ पर करीबन यहाँ के जितने मेंबर हैं सब यहाँ पर खाना बांटते हैं। 100 पैकेट पर डे बांटते हैं और खाना भी लोगों को खिलाते हैं। देखिए यहाँ पर खाना बना हुआ है, लोगों को खाना भी खिलाते हैं। और आइए हम आपसे मुलाकात कराने की कोशिश करते हैं। जो भी खाना ये लोग देते हैं ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। यहाँ पर जो खाना यहाँ पर पैकिंग भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं खाना यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए और सब्जी है। यहाँ पर खाना बन के पैकिंग हो रहा है। घर घर जो है परोसने का काम है। और सबसे अहम बात कि मास्क पहने हुए है, जो सरकारी जो गाइडलाइन है फॉलो करने। ये कमरहट्टी का इलाका है, आप देख सकते हैं। ग्लव्स सब पहने हुए, मास्क यहाँ पर सब चावल है, सब्जी है और सब पैक हो रहा है। अभी थोड़ी देर में ये सब चला जाएगा नीडी पीपल के पास, जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास चला जाएगा। आप देख सकते हैं। अपना काम जी, ये इस्लामिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कमरहट्टी में है। और हम और भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। राशन पैकिंग यहाँ हो रहा है, ये देखिए। यहाँ दूसरा काम ये हो रहा है, यहाँ राशन बांटा जा रहा है, आप देख सकते हैं। जी, तकरीबन ये देखिए हम लोग यहाँ आटा है। आज 30वां दिन है। 30वें दिन से हम लोग यहाँ पर चावल चावल है, दाल है, सब यहाँ पर पैकिंग किया जा रहा है, यही बांटा है। और यहाँ पर हम सिक्योरिटी से बात करने की कोशिश करते हैं। लोगों का बस लिस्ट रहता है 80 या 90 या 100, उन घरों तक हम लोग राशन पहुँचाते हैं। ये 30 दिनों से हम लोग का ये काम, ये सिलसिला जारी है। जब से लॉकडाउन हुआ है 23 मार्च को रात को मैंने एक पोस्ट किया था फेसबुक पर, उस पर बहुत से लोगों का रिस्पांस आया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था, बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स में पर्सनली मैसेज भी किया था कि हम आपके साथ हैं, आपकी मदद करने के लिए। और 24 तारीख को एक शख्स ने क्लब में 1 बोरी चावल और 1 बोरी आपको प्याज देकर उन्होंने गया था। मैं जब ऑफिस से घर आया तो दोस्तों ने कहा, क्लब के मेंबर ने कहा कि एक शख्स यहाँ पर ये अनाज देकर गए थे, तो उन्हें समझ नहीं आया कि ये किस लिए है। तो मैंने बताया कि लॉकडाउन की जो महामारी है, गरीबों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। तो उस वक्त हमारे सारे मेंबर हमारे साथ आए और क्लब के मेंबर के आप एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, ये किस तरह काम करते हैं। हर रोज़ ये दोपहर 2 बजे से आकर राशन की पैकिंग में, खाने के इंतज़ाम में लगे रहते हैं। और ठीक 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोग बाइक के जरिए घर घर जाकर, हम लोग कोई यहाँ पर डोर टू डोर जाते हैं, किसी तरह का हम लोग यहाँ पर गैदरिंग नहीं करते हैं। डोर टू डोर जाकर हम लोग राशन की तकसीम करते हैं। और साथ ही साथ सागर दत्त मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है, उसमें बाहर के पेशेंट पार्टी आते हैं, उनके लिए भी हम लोग खाने का इंतज़ाम करते हैं। 8 बजे, ठीक 8 बजे रात में हम लोग हॉस्पिटल, सागर दत्त हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो पेशेंट पार्टी जो बाहर से लोग आए जाते हैं, उनके लिए हम लोग खाने का इंतजाम करते हैं। इन सब में हमारे कम्युनिटी के लोगों का और मुजफ्फराबाद के लोगों का बहुत ताउन रहा। फ़ोन पे के ज़रिए, गूगल पे के ज़रिए उन्होंने हमारा साथ दिया है। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर पैकिंग चल रहा है। और भी मेंबर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको और भी बहुत सारे मेंबर हैं जो जुड़े हुए हैं इस काम में। देखिए कितना, जी, यहाँ हम और भी मेंबर से बात करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है कमरहट्टी का इलाका, ये है इस्लामिया स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी। और हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं? हम लोग ये काम से अपना बताने से पहले हम बता दें कि हमारे इदारे के प्रेसिडेंट जनाब शमशेर आलम साहब हैं। इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। हम लोगों ने ये काम दरअसल 23 तारीख से शुरू किया। आप जान सकते हैं कि 22 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जनता कर्फ्यू का अनाउंस किया था। उसके बाद हम लोगों ने हम लोग कभी नहीं सोचा था कि हम लोग ये काम इतने दिनों तक लगातार कर पाएंगे। हम लोगों में से क्या हुआ, डिसाइड हुआ कि हम लोग ये काम शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने 23 तारीख को एक फेसबुक पे एक पोस्ट किया कि हम लोग गरीबों के लिए फ्री राशन देना चाहते हैं। हम लोगों ने उस टाइम
उस वक्त खाना बनाने का भी नहीं सोचा था। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो मुखैर हजरात है कमेटी और हमारे बहुत सारे कलकत्ता के हमारे दोस्तों अहबाब है, उन लोगों ने इस पोस्ट का बहुत सीरियसली लिया और उन लोगों ने बहुत सारा ताउन किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके बाद से 23 तारीख के बाद से आज तक हम लगातार 30 दिनों से हम लोग ये करते आ रहे हैं। और 30 दिनों में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने एक लिस्टिंग किया हुआ है कि कमेटी के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोग बेवा हैं, यतीम हैं, तो हम लोग वहाँ तक घर तक पहुँचे। बहुत सारे लोगों ने हमसे आके कांटेक्ट किया, तो हम लोगों ने लगभग 500 से 600 घर ऐसे घर हैं जो बहुत ज़रूरतमंद है, उनका एक लिस्ट तैयार किया। उनको हम लोगों ने कंटिन्यू किया और वहाँ पर हर 3 से 4 दिन में हम लोग राशन पहुँचाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये जो खाना पकाते हैं, कभी पूड़ी कचौड़ी बना दिया, कभी भात सब्जी बना दिया, कभी खिचड़ा वगैरह, कभी वेज पुलाव वगैरह बना दिया। तो उसके क्या करते हैं कि बहुत सारे राहगीर जो हैं, जो रास्ते में बहुत सारे लोग क्या किया आकर फंसे हुए, हमारे क्लब के सेक्रेटरी जनाब वकील अहमद साहब वो खुद गए हुए थे, तो वो बिहार में जाके फंसे हुए। तो ऐसे बहुत सारे लोग, आपको ही पता होगा, हम लोगों को भी पता है कि बाहर से आने वाले लोग थे वो फंस गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, सागर दत्तो मेडिकल कॉलेज, ESI हॉस्पिटल, जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट पार्टी हैं जो अपने पेशेंट को लेकर आते हैं और उन्हें रात गुजारना पड़ता है और उनके पास कोई साधन नहीं है। उनके पास पैसे हैं लेकिन ख़रीदने के लिए सामान नहीं, क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं। तो हम लोग ऐसे लोगों तक पहुँचते हैं और डेली लोगों तक खाना पहुँचाते हैं। हम लोगों ने कह रखा है कि हम लोग इंशाअल्लाह जब तक लॉकडाउन है ये पहुंचाते रहेंगे। हालांकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि 30 दिनों के बाद हमारे यहाँ फ़ंड की कमी महसूस हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग कोशिश किए जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे इदारे के जितने मेंबर्स हैं लगभग सारे सर्विस होल्डर हैं। तो हम लोगों ने ये काम सबसे पहले अपने पैसों, अपने ताउन से शुरू किया, लेकिन इसके बाद कमेटी के बहुत सारे मुखैर हजरात ने और हमारे कलकत्ता के जो दोस्त अहबाब, हमारे जानने पहचान में जितने सर्विस होल्डर हैं, उन लोगों से हम लोगों ने रब्ता किया। उसके बाद देखा कि उन लोगों ने भी बहुत ही अच्छा ताउन किया, जिसके बदौलत हम ये काम आगे तक कर पा रहे हैं। तो कितने मेंबर आप लोग इसमें जुड़े हुए हैं? हम लोग इसमें तकरीबन 30 से 35 मेंबर जुड़े हुए हैं शुरू से जो कर रहे हैं। स्टूडेंट हैं या जॉब भी? नहीं, हमारे यहाँ मैक्सिमम जो है वो सर्विस होल्डर हैं। मैं भी खुद एक स्कूल का टीचर हूँ, शमीम अहमद ये भी स्कूल का टीचर है। अभी आपसे जिससे बात हुई आतिफ कलाम, हम हमारे अदारे के असिस्टेंट सेक्रेटरी है, वो भी सागर दत्तो मेडिकल कॉलेज में जॉब करते हैं। तो लगभग हमारे मतलब इसीलिए तो ये मुमकिन हो पाया कि हम लोगों ने ये कदम उठाया, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि कुछ स्टार्टिंग में 2-3 दिन हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग जो मिल गए जिससे हमारे हौसले को बहुत बुलंदी मिली। तो अगर 3 तारीख के बाद लॉकडाउन बढ़ता है तब आप लोग क्या कदम उठाएंगे? जैसे अभी आप जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हमें ताउन करते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कमेटी के जो लोग हैं, जो जैसे अभी ताउन करते हैं, कमेटी और कलकत्ता के अतराफ़ के लोग जैसे ताउन करते हैं वो ज़रूर ताउन करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आकर हमें ताउन कर जाते हैं और कहते हैं कि किसी को बताना नहीं। तो हम क्या है कि हम लोगों ने ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह हमारे साथ ये हमारे से ये काम ले रहा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो काम अल्लाह करा रहा। तो इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि अगर आगे भी कुछ अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो इंशाल्लाह ये काम हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मास्क वगैरह भी बांटने का आप लोग काम किए हैं या खाना वगैरह बांटते हैं? नहीं, हम लोग खाना के साथ साथ हम लोग डोर टू डोर जाके बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो इलाका है यहाँ पर लोग बच्चों को लेकर उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। तो हम लोगों ने घर घर जाकर, डोर टू डोर जाके इसके बारे में कैंपेनिंग किया कि कोरोना वायरस क्या चीज़ है, आपको कैसे साफ़ सफाई रखना है, आपको कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, अपने बच्चों को कैसे इससे महफूज रखना है। इसके लिए हम लोगों ने मास्क भी दिया और उसके साथ साथ हम लोगों ने उनको बताया भी कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। अच्छा, और कोई है यहाँ पर? आप समझा जी, आप जी। तो आप ये इलाका के नाम क्या है? जी, हम लोग ये न्यू लाइन नाम है इस इलाके का, और हमारे क्लब का नाम इस्लामिया स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी है जी। और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ हम लोग मतलब ये जो इसका पूरा श्रेय तो मतलब मैं बोलूँगा कि जितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है उनका है, लेकिन द फर्स्ट इनिशिएटिव वाज टेकन बाय आतिफ कलाम, जिसको मतलब राजा के नाम से हम लोग जानते हैं अपने मोहल्ले में। वो हैं कहाँ? कोई ऊपर प्रेजेंटेबल अभी जो अंदर है। अच्छा, जो फर्स्ट इनिशिएटिव था वो इसका था। ये हम लोग से काफ़ी उम्र में छोटा है, लेकिन जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ तो उसी वक्त ये फेसबुक पे इसने एक पोस्ट किया कि जितने भी लोग जो हैं वो राशन वगैरह, जितने भी एक्स्ट्रा राशन है वो मतलब हमारे क्लब में, इदारे में आकर के जमा करे। उस वक्त हमें ये समझ में नहीं आया कि ये क्या स्टेप ये लेना चाह रहा है या क्या चाह रहा है जी। लेकिन बाद में उस चीज़ का हमें रियलाइज़ हुआ कि ये मतलब बहुत बड़ा काम था। और जब हम लोग इसमें जुड़ते गए और बहुत से लोग मतलब हमारी मदद करते रहे, कलकत्ता से हमारे दोस्तों अहबाब ने मदद किया, हमारे इलाके के, हमारे और आप जैसे लोगों की वजह से ये मुमकिन हो पाया है।
और तो क्या अमाउंट वगैरह? अमाउंट देखिए, अमाउंट हर शक्ल में आ रहा है, मतलब 100 रुपये 50 रुपये से लेकर के किसी ने चावल का एक बस्ता दिया, किसी ने 10,000 रुपये तक दिया। और इवन लोग जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमारा नाम जो है वो पब्लिकली ना लिया जाए। कलकत्ता के बाहर से आ रहा है फंड या आपके काकीनाडा से ही? नहीं, कमरहट्टी, कमरहट्टी से आ रहा है या फंड या आपका? देखिए बेसिकली जो है, देखिए हम लोग ने सबसे पहले तो ये कमरहट्टी के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मतलब भरपूर ताउन किया है उन्होंने। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो फ्रेंड सर्किल है, हमारे ये जितने भी दोस्त व अहबाब हैं, ये सब जितने भी दोस्त हैं, सबका एक फ्रेंड सर्किल जो है ना, सोशल मतलब डिस्टेंस फॉलो नहीं कर। एक जो हम लोग का फ्रेंडशिप जो जोन है वो काफ़ी बड़ा है। जैसे मेरे दोस्तों अहबाब जो है, कोई कतर में है, कोई सऊदी में है, या कोई दुबई में है, कोई यूएस में है। तो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में, हम लोग का ग्रुप है फ्रेंड सर्किल का, तो वहाँ पे हम लोगों ने मैसेज किया कि मतलब आप लोग अगर इस नेक काम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपना फ़ोन पे, गूगल पे नंबर दिया, तो इस तरह से ये मुमकिन हो पाया है। बहुत से लोग हैं फेसबुक पे, हम लोगों ने मतलब इसका डोनेशन के लिए ये किया। हम लोग जिसको पहचान भी नहीं रहे हैं उन लोगों ने भी अपना डोनेशन दिया, तो इस तरह के लोगों से ये काम मुमकिन हो पाया है। तो आपका कहा जा रहा है कि आपने आपके वजह से काम स्टार्ट हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैंने तो एक स्टेप लिया था, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कम्युनिटी के तमाम लोगों का, अपने मेंबर्स का, जो इन्होंने इतनी एक्टिविटीज़ देखा है और ये खुद जुड़े रहे इन कामों में शुरू से लेकर आखिर तक। अभी तक ये लोग जुड़े हैं और अपने ज़रिए से ये लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कम्युनिटी हाउस स्पोर्ट्स जो है, वहाँ के ओसी जो है, उन्होंने हमारा साथ दिया है, उनका सपोर्ट रहा। जिस तरह ये लॉकडाउन में आप देख रहे हैं कि जो पुलिस महात्मा जो है किस तरह से अपना काम को अंजाम दे रही, लेकिन उन्होंने हमारा फुल सपोर्ट दिया। हर रोज़ वो हमारे पास आते हैं, हमारे कामों को देख कर जाते हैं, हमारे हौसला अफजाई करते हैं। और काउंसलर वगैरह से जी हाँ, हमारे जो 2 नंबर वार्ड की जो काउंसलर है अफसाना खातून, उन्होंने भी हमारा ताउन दिया है। और साथ ही साथ एक फॉरनर फुटबॉल प्लेयर था, जॉन नाम से फेमस है कम्युनिटी के और सारे लोग उस जानते हैं, तो उन्होंने 5,000 रुपये भेजाया था, जो सिकंदर नाज साहब ने वो हमें हैंड ओवर किया था। 5 रुपये जो था कैश, उन्होंने हमें हैंड ओवर। उसके अलावा सिकंदर नाज साहब ने भी हमारा ताउन किया है। इस वक्त हमारे साथ ये क्लब के हमारे प्रेसिडेंट है, मौजूद है यहाँ पर। तो हम चलते हैं इस्लामिया स्पोर्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? ये बच्चे काम कर रहे हैं, सब लोगों ने मिलकर मेहनत किया है, उसी का सब नतीजा है जी। तो ये लोग सब मिल के मेहनत करने की वजह से आज ये एक बड़ा काम हो रहा है। तो आप और इनको क्या मतलब, आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनका बहुत बहुत शुक्रिया मना रहे हैं हम जी, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हाँ और कोशिश करेंगे हम लोग आगे भी चले जी। इंशाल्लाह। पालन करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिन भर यहाँ पे मौजूद नहीं रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं। आप देख सकते हैं ये लोग हीरो ऑफ लॉकडाउन है। आप देख सकते हैं ये चेहरा जो है, ये हीरो है असल में। इस वक्त लॉकडाउन के समय ये लोग अपना काम सही से कर रहे हैं, लोगों को खाना भी बांट रहे हैं प्लस राशन भी बांट रहे हैं। बहुत अच्छा बात है। आइए हम काउंसिलर साहब के, जो काउंसिलर साहब हैं, उनके जो हस्बैंड है, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, सिकंदर नाथ साहब से। सर्विस होल्डर है, मैं भी एक सर्विस होल्डर हूँ। इसके अलावा सर्विस होल्डर है। यहाँ पर काउंसिलर पहले ये क्या किया, अपने पैसे से शुरू किया। सबसे पहले हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि 30 तारीख को पोस्ट हुआ, पोस्ट के बाद से ये काम शुरू हुआ, तो हम लोग अपने पैसे से शुरू किया। हमारे जान पहचान में जितने लोग हैं, हमारे दोस्तों के जान पहचान में जितने, अच्छा, ये जो बच्चे काम कर रहे हैं आपको कैसा लग रहा है? तो मतलब देखिए, सबसे पहली बात जो है ना कि पहले दिन ये आतिफ कलाम ये पहले दिन ही पोस्ट किया था, तो पोस्ट किया था तो मैंने उस वक्त बराह रास्त फ़ोन करके मैंने उसे डांटा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, तुम लोग अभी बच्चे हो और जो सर्विस है वो भी उस लायक नहीं है कि कुछ मतलब खूब बियर किया जा सके। तो मैं डांटा था इसको कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी कांधे पर ले रहे हो, अगर फेल हो गए तो फिर बोला भैया क्या करें,
तो पोस्ट डिलीट कर दे। तो मैंने कहा कि जब पोस्ट कर ही दिए हो तब अल्लाह का नाम लेके शुरू करो, जहाँ तक पहुँच पाओ, और हम लोग से जहाँ तक बन पड़ेगा हम लोग भी कोशिश करेंगे। और इन लोगों की जो खिदमत है वाकई सराहने के लायक है। और ये इस्लामिया स्पोर्ट्स के साथ साथ और भी बहुत सारी तंजीमें हैं यहाँ, जैसे ओल्ड लाइन में भी इस तरह का काम चलता है। और अपने तौर पर इस लॉकडाउन में बहुत सारी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की गई है। हमारे लीडरान जो हैं, हमारे जो यहाँ मदन मित्रा जी है, उन्होंने अपनी तरफ से, काउंसलर अपने तरफ से, हर लोग कुछ दूसरी ना कुछ काम तंजीमें जो है इकबाल स्पोर्ट्स हैं, आप ओल्ड लाइन है, उसके अलावा कमरट्टी यूथ फॉर्म है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी तंजीमें हैं। ये हम खुश नसीब हैं कमरट्टी वाले कि कमरट्टी के आवाम के साथ साथ सोशल वर्कर्स और अच्छा कुछ अदारे हैं जो हर तरह से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कमरट्टी में लॉकडाउन में जो परेशान हैं उनकी परेशानियों की को दूर करने की कोशिश की जाए। जी, आप एक टीएमसी लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या कह रहे हैं? देखिए यहाँ ये क्लब चूँकि बचपन से मेरा यहाँ आना जाना है। जी जी, ये बच्चे अभी सब बड़े हो गए हैं, इनके जो वालिदैन हैं उनसे मेरा ताल्लुकात रहा। इस क्लब से तकरीबन मेरा 30-35 साल से ताल्लुक़ है। तो मैं इस क्लब को सियासी एतबार से नहीं देखता है, चूँकि इस क्लब का एक मैं रुकन भी हूँ। और इस क्लब की तारीख़ बहुत पुरानी है, वक्त भी उतना नहीं है, ठीक है ना। पहले बहुत सारे काम हुआ करते थे, मुशायरा स्पोर्ट, फुटबॉल टीम, ये बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो चूँकि ये हम लोग का वार्ड में पड़ता है, मेरी काउंसलर अफसाना खातून है, वो चूँकि ये लोग उनको मानते हैं, बुलाते हैं, वो आते हैं, तो आती है यहाँ पर बैठती भी हैं। और सिकंदर साहब, कमरट्टी के आप एक हेवी वेट लीडर है, सियासी रहनुमा है, सामाजिक काम भी करते हैं। आपदा की इस घड़ी में, इस मुश्किल हालात में, ये जो अदारा इस्लामिया स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी जो काम कर रहा है, आपकी अहलिया खुद भी यहाँ की काउंसलर है, आप यहाँ के लड़कों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये लड़के सब हमारे हैं, चूँकि मेरा कई सिस्टम है ना, मेरा स्पोर्ट्स टीम है, तो इन लोगों को मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर मैं डांटता भी हूँ, और जहाँ तक कुछ करने की बात होती है तो मैं वहाँ पर इनका साथ भी हर मुमकिन देने की कोशिश करता हूँ। चूँकि यहाँ पर हाशिम मजहरी मौजूद है, यहीं के रहने वाले हैं, अल्लाह करम है, ये भी पेशा से टीचर है और मौलाना आज़ाद कॉलेज के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, वहीं से इन्होंने MA कंप्लीट किया है। आप थोड़ी सी बात नहीं, उनसे करेंगे, उनसे तो करेंगे। हम आपसे बात करें, यहाँ पर कितने अदारे इस तरह के और कितने अदारे इस तरह काम करें? देखिए मैंने कहा ना, हम लोग देखते हैं मुसलमान इलाकों में बहुत क्लब, हर गली मोहल्ले में क्लब्स रहता है, बहुत सारे क्लब में हम लोग देखते हैं कैरम होता है। हम यहाँ पर और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या अच्छा काम होता है। यहाँ पर सब फूड डिस्ट्रीब्यूशन सारे नीडी पीपल को दिया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग कॉलेज वगैरह ख़त्म कर दिए हैं? हाँ सर, हम लोग कॉलेज ख़त्म कर चुके हैं। एक्चुअली मैं बिज़नेस करता हूँ, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में चलाता हूँ। तो वहाँ से हमारे जो दोस्त है, हमारे जो जूनियर जो आतिफ कलाम जो बोले, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, तो मुझे भी अच्छा लगा, तो हम लोग साथ में मिल करके ये हम लोग स्टार्ट किए।